सेवेंथ क्लास सभी को सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, हिंदी की किताब वसंत भाग 2 का पाठ 5 पढ़ाने वाली हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनेंगे। बच्चों, इस पाठ का नाम है मिठाई वाला। इस पाठ के लेखक का नाम है भगवती प्रसाद वाजपेयी। और सबसे पहले मैं आपको लेखक के बारे में कुछ बताऊंगी। लेखक का जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1973 ईस्वी में। बच्चों, ये कहानी और उपन्यास विधा में लिखते थे और इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं वो है खाली बोतल, उपहार, दो बहनें, मनुष्य और देवता आदि इनकी मुख्य रचनाएं हैं। बच्चों, आइए हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं मिठाई वाला। ये एक बहुत अच्छी कहानी है जो दिल को छू लेने वाली है और इस कहानी को पढ़ते और सुनते वक्त बहुत ही अच्छा लगता है और मन में कई भावनाएं उठने लगती हैं। तो आइए बच्चों, हम ये पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं। मिठाई वाला। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। बच्चों, लेखक बताता है एक ऐसे व्यक्ति की कहानी हमारे सामने पेश कर रहा है कि उस व्यक्ति ने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया है। वो अपना मन बहलाने के लिए बच्चों के बीच में ऐसी गलियों में जाता है जहाँ पर बहुत अधिक बच्चे होते हैं और बच्चे वहाँ खेल रहे होते हैं और वहाँ जाकर वो अपने खिलौने और अपनी वस्तुएं बेचता है। तो लेखक बताता है कि जो खिलौने वाला था वो गाता हुआ आता था कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला आ गया है। इस अधूरे वाक्य को वो ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से, मादक मधुर यानी मस्त होकर मीठे ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते थे। उनके मन में एक बेचैनी उत्पन्न होने लगती थी। जो भी उसकी इस वाणी को सुनता था, उसके वाक्य सुनता था, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, तो लोग बेचैन हो उठते थे। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ, स्नेहाभिषिक्त यानी प्रेम से भीगा हुआ जो उसका कंठ था, उससे फूटा हुआ गाना सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती थी। जब भी उसकी आवाज सुनते थे तो सभी घरों में हलचल मच जाती थी। छोटे छोटे बच्चों को अपने छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां छीकों को उठाकर, छीको यानी छीक छीक चीक एक पर्दा होता है बच्चों जो बांस की तीलियों से बना हुआ होता है। चीकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती थी। छज्जे यानी छत की जो मेड़ बनी हुई होती है उसे बोलते हैं छज्जे। वहां से नीचे झांकती थी। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे, अंतर्व्यापी यानी भीतर स्थित छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता था और वह खिलौने वाला वही बैठकर खिलौनों की पोटी पेटी खोल देता था। ठीक है ना, जिसमें वो खिलौने लाता था उस पेटी को वो खोलकर बैठ जाता था। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते थे। पुलकित यानी खुश हो जाते थे, बहुत ही झूमने लगते थे। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते थे। पूछते थे, देखो बच्चे कैसे तोतली भाषा में बोलते, इसका दाम क्या है। अब इसका यानी इसका, ऑल इच का क्या है, ऑल यानी और, ऑल इच का क्या है, इस तरह से बच्चे बोलते थे। खिलौने खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही अंगुलियों से पैसे ले लेता। ठीक है ना, बच्चे उससे मोल भाव करते थे तो वह उन बच्चों को देखता था और नन्ही नन्ही अंगुलियों से वो पैसे लेता था और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता था। बच्चे जो खिलौने मांगते थे उसका वो पैसा लेता और उसके बदले में उसको वो खिलौना दे देता था। खिलौने खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते। तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर के हिलोर की भांति उसका यह मादक गान यानी मन में एक मस्ती पैदा करने वाला जो गाना होता है वह गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। लेखक बताता है उस गांव में एक राय विजय बहादुर नाम के एक व्यक्ति थे। उनके भी दो बच्चे थे। वो खिलौने लेकर घर आए। वो दोनों बच्चे थे चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने लेकर आया तो बोला, मेला घोला, मेला घोला यानी मेरा घोड़ा कैसा चुंदल है, चुंदल चुंदल है। ठीक है ना, कैसा सुंदर है। तो मुन्नू बोलता है, और देखो मेला कैसा चुंदल है। इस तरह से मुन्नू भी कहता है कि देखो मेरा भी कितना सुंदर खिलौना है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ का नाम रोहिणी था बच्चों। तो इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। ठीक है, देखती रही, निरखती यानी देखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने कितने रुपए में लिए हैं।
रोहिणी अपने बच्चों से पूछती है तो मुन्नू बोला 2 पैसे में, पैसे यानी पैसे, खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी इतने सस्ते कैसे दे गया, कैसे दे गया है ये, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया है इतना तो निश्चय है। रोहिणी भी सोचने लगी कि इतने सस्ते खिलौने कौन दे के जाता है, चलो कोई बात नहीं, उसने दिए तो हैं, ये तो सच्चाई है। जरा सी बात के लिए वो ठहर गई, थोड़ा सा उसने सोचा मन में, फिर वह अपने काम में लग गई। रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती, लेकिन रोहिणी ने इस बारे में कभी नहीं सोचा कि वो इतने सस्ते खिलौने क्यों दे गया। फिर 6 महीने बाद वापस नगर भर में 2-4 दिन से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। ठीक है, लोग कहने लगे, फिर वापस 6 महीने बीत गए, वो खिलौने बेच कर गया, उसके बाद वो वापस नहीं आया। 6 महीने बाद वापस वो आया तो लोग आपस में बात करने लगे, समाचार पूरे गाँव में फैल गया कि 2-4 दिन से एक मुरली वाला मुरली बेचने आता है। तो लोग कहने लगे कि भाई वाह! मुरली बजाने तो वह एकदम ही उस्ताद हैं, बहुत ही होशियार हैं, उस्ताद यानी होशियार हैं। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वो मुरली बेचता भी है, सो सो भी दे 2-2 पैसों में। वो कहते हैं लोग कि मुरली बजाता भी है, गाना भी सुनाता है और मुरली को बेचता भी है, और वो भी 2-2 पैसों में ही बेचता है। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। लेखक कहता है कि वह उसको 2-2 पैसे में लेखक कह रहा है कि लोग बातें करते हैं कि 2-2 पैसों में वो बेचता है। लोग कहते हैं कि उसको मिलता भी क्या होगा? इतने में तो उसकी मेहनत भी नहीं आती होगी, लेकिन फिर भी वह सस्ता बेचता है। तो एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। आपस में लोग बातें कर रहे थे गाँव में, तो मैंने तो उसे नहीं देखा, एक आदमी ने कहा। तो उसको दूसरे आदमी ने उत्तर दिया कि उम्र तो उसकी अभी अधिक नहीं होगी, यही 32-32 का होगा, दुबला-पतला है, गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बाँधता है। तो एक आदमी ने कहा, वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? तो दूसरे आदमी ने कहा, क्या क्या वह पहले खिलौने बेचा करता था क्या? इस तरह से उससे कहा कि दूसरे आदमी ने कहा कि क्या वो पहले खिलौने बेचता था? इस तरह से आपस में वो बातें कर रहे थे। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बताया है उसी प्रकार का वह भी था। दूसरा आदमी कहता है कि जो आकार प्रकार तुमने बताया था, वैसा ही आकार प्रकार पहले जो खिलौने बेचने आया था उसका भी था। तो वही होगा, पर भई है वह एक उस्ताद। तो सभी आदमी कहने लगे कि हाँ, हो सकता है वही होगा, लेकिन है वह एकदम उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मधुर स्वर, मादक यानी मस्त करने, मन में मस्ती पैदा करने वाला मीठा स्वर सुनाई पड़ता था। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला, इस तरह से वो गाना गाता था। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्वर स्मरण हो आया। स्मरण यानी याद, उसको खिलौने वाले की याद आई। उसने मन ही मन कहा कि खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। रोहिणी ने अपने पति से कहा कि मुरली वाले को बुलाओ, मैं चुन्नू मुन्नू के लिए खिलौने सॉरी मुरली ले लेती हूँ। क्या पता यह फिर इधर आए ना आए, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए। उसने कहा कि क्या पता अगली बार वो मुरली वाला वापस आए ना आए, और बच्चे भी लगता है कि पार्क में खेलने के लिए निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? मतलब विजय बाबू ने उससे कहा कि किस तरह, यानी मुरली का भाव पूछा कि कितने में दी भाई, ठीक है ना? तो किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया, और किसी की सोथनी, सोथनी यानी पजामा ही ढीला होकर लटका। पजामा ही उस किसी बच्चे का, जो बच्चों के नहीं होते पजामे ढीले होते हैं तो वो बार बार ऊपर खींचता है, तो इस तरह से वो भी लटकने लगी। इस तरह से लेखक बताता है कि विजय बाबू ने उससे मुरली का भाव पूछा, तो उधर से पार्क में से बच्चे भागते हुए आए, किसी की टोपी गिर रही, किसी के जूता पीछे रह गया, किसी का पजामा ढीला है तो बार बार ऊपर खींच रहा है। इस तरह दौड़ते हाँफते बच्चों का झुंड वहां आ पहुंचा। एक स्वर में बोल उठे, हम भी लेंदे मुरली, हम भी लेंदे मुरली, ठीक है ना? हम भी लेंगे मुरली, हम भी लेंगे मुरली। इस तरह से स्वर सुनाई दिया। मुरली वाला हर्ष गदगद खुशी हंसता हुआ खुशी से भर उठा, बोला सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो, अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे। मुरली वाले ने सब बच्चों को समझाया। ठीक है, बच्चे बेचने तो आए हैं और हैं भी। इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी पूरी 57 मुरलियाँ है। उसने कहा कि मैं मुरलियाँ तो बेचने ही आया हूँ और मेरे पास इस समय बहुत सारी मुरलियाँ है, वो भी पूरी 57 मुरलियाँ है। हाँ बाबू,
हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? फिर मुरली वाले ने विजय बाबू से कहा कि हाँ, आपने क्या पूछा था, कितने में दी? वैसे तो मैं 3-3 पैसे में के हिसाब से देता हूँ, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूँगा। तो विजय बाबू भीतर से और बाहर से यानी मन के अंदर और बाहर दोनों तरफ से मुस्कुराए और मन ही मन कहने लगे, कैसा है? देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। यानी विजय बाबू मन में सोचते हैं, उनको हँसी आ जाती है, मन ही मन वो हँसने लगते हैं और बाहर भी हँसते हैं। वो मन में सोचते हैं कि कैसा है ये कैसा आदमी है? देता तो सबको 3 पैसे के भाव से ही है, लेकिन उल्टा मुझे 2 पैसे में देकर मुझी पर एहसान कर रहे हैं। फिर विजय बाबू मुरली वाले से कहते हैं, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। तुम लोग जो बेचने वाले होते हैं, उनकी आदत होती है झूठ बोलने की। देते होंगे सभी को 2-2 पैसों में, पर एहसान का बोझा मेरे ऊपर ही लाद रहे हो। तो मुरली वाला क्या एकदम से अप्रतिभ हो उठता है। अप्रतिभ यानी उदास हो जाता है, प्रतिभा से हीन हो जाता है और बोला कि आपको क्या पता बाबूजी, इनकी असली लागत क्या है? ये तो ग्राहकों का दस्तूर होता है, यानी ग्राहकों की एक आदत होती है कि वो कितने में लेते हैं। दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम तो दो दो ही पैसे हैं। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। यानी उसने कहा कि भले कितना भी हम सस्ता दे देंगे, उस मुरली वाले ने कहा विजय बाबू से कि हम कोई भी चीज़ बेचते हैं, उसको कितना भी सस्ता दे देंगे, खरीदने वाले ग्राहक को यही लगेगा कि मैं उस पर एहसान कर रहा हूँ और इसका असली दाम कम है और मैं ज़्यादा में बेच भले कितना ही कम कर देंगे तो भी लेने वाले को ऐसा ही लगता है। और अब जो ये मुरली 2 पैसे में बेच रहा हूँ, आप कहीं भी जाओ आपको इतनी सस्ती कहीं नहीं मिलेगी। मैंने तो पूरी 1000 मुरलियाँ बनवाई थी, तब जाकर मुझे 2 पैसे के भाव से पड़ी हैं। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक़्त नहीं है और जल्दी से 2 मुरली मुझे निकाल कर दे दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुँच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उनके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल कर उनको दे देता था। अब देखिए बच्चों से किस तरह मुरली वाला बात कर रहा है, ये बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू, राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यह है, ठीक है? हाँ भैया तुम्हें को वही दे देते हैं। फिर दूसरे से उन्होंने कहा ये लो, फिर तीसरे को कहा तुमको वैसी ना चाहिए, ये नारंगी रंग की है, अच्छा वही ले लो। फिर चौथे से कहा ले आए पैसे, अच्छा ये लो तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही ये निकाल रखी थी। इस तरह से हर बच्चे से वो बात कर रहे थे। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक से पैसे नहीं मांगे होंगे, मुरली वाले ने एक बच्चे से कहा। फिर मुरली वाला बच्चे को समझाता है कि पैसे कैसे मांगे जाते, देखो धोती पकड़कर पैरों में लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे, तुम पैसे लेके आओगे मैं तुम्हें मुरली दे दूंगा। दुहन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो, ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे, देखो मैंने तरकीब बताई ना, अब तुम ऐसे ही पैसे घर से लेके आना। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके, तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है। इस तरह से सभी बच्चों से वो बात कर रहा था। अच्छा तुम भी ये लो, अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी रोहिणी, लेखक बताता है कि आज अपने मकान में बैठी रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बात करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी तो कैसा सस्ता बेचता है, सौदा यानी अपना सामान, अपना माल। सस्ता भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो कराए सो थोड़ा है। वो मन में सोचती हैं कि पेट के लिए तो जो भी करो वह कम है, जो भी काम करो वो कम ही लगता है। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। वो मन में सोचती कितना मीठा स्वर है, कितनी मीठी आवाज है उसकी। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति जो स्नेह सिक्त बातें थी, स्नेह प्रेम से भरी हुई जो बातें थी, वो याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला नहीं आया और धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। क्षीण यानी समाप्त हो गई। धीरे धीरे उसको उसकी याद भी किसी को नहीं आने लगी। वापस 8 महीने बीत गए। सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश यानी बड़े बड़े बाल, केश राशि यानी बड़े लंबे बालों को सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। ठीक है बच्चों, तो फिर से आज उसको 8 महीने के बाद एक स्वर सुनाई दिया। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था।
रोहिणी को उसकी आवाज़ सुनाई दी तो उसको परिचित लगी। वह झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। उसके पति यानी विजय बाबू मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्ध दादी जो थी, विजय बाबू की जो दादी थी वो बूढ़ी थी, वृद्धा थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू-मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है। ज़रा कमरे में चल कर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊँ? कोई आता न हो। ज़रा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूँगी। चिक यानी जो बाँस की तीलियों से बना हुआ पर्दा होता है उसे कहते हैं। तो वो कहती हैं, भई देखो गाँवों में घूँघट का रिवाज था, ठीक है ना? तो वो कहती है कि मैं तो बाहर कैसे जाऊँ, कोई आ जाएगा, कमरे से बाहर मैं जा नहीं सकती, मैं अंदर की तरफ बैठी रहूँगी और आप बाहर बैठना और उससे चुन्नू-मुन्नू के लिए मिठाई लेना। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। तो मिठाई वाला निकट आ गया और बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग-बिरंगी, कुछ-कुछ खट्टी, कुछ-कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुँह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इस तरह से उसने रंग-बिरंगी गोलियाँ, कुछ मिठाइयाँ, बहुत ही अच्छी-अच्छी चीज़ें वो लेकर आया था। तो वो अपनी मिठाइयों के गुण उसको बताता है। इन गुणों के सिवा ये खाँसी भी दूर करती है। कितनी दूँ? चट चप चपटी, गोल, पहलदार गोलियाँ हैं। पैसे की 16 देता हूँ, यानी 1 पैसे की 16 गोलियाँ देता हूँ। तो दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। तो मिठाई वाले ने कहा, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ अब मैं तुम्हें क्या खैर मैं अधिक नहीं दे सकती हूँ। उसने कहा कि नहीं दादी, 25 नहीं आती 1 पैसे में, मैं 16 भी दे रहा हूँ, बड़ी बात है, बहुत अच्छी। 1 पैसे में क्या आता है, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकूँगा। तो रोहिणी दादी के पास ही खड़ी थी और बोली, दादी फिर भी सस्ती दे रहा है, काफ़ी सस्ती दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, ये रहे पैसे। उसने कहा कि 1 पैसे की 16 दे रहा है, यानी कि काफ़ी सस्ती दे रहा है, तो आप 4 पैसे की गोलियाँ ले लो। इस तरह से उसने पैसे दिए। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, तो 4 की दे दो। दादी ने कहा 4 यानी 4 पैसे की मिठाई मिठाई दे दो। अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई मोल-भाव मुझसे ज़्यादा करना नहीं आता। तो दादी ने कहा कि ठीक है, तुम 1 पैसे की 25 नहीं देते हो तो कोई बात नहीं, तुम 20 तो दे दो। अब मैं तो बूढ़ी हो गई, मुझे ज़्यादा मोल-भाव करना नहीं आता। कहते हुए दादी के पोपले मुँह से ज़रा-सी मुस्कुराहट फूट निकली। यानी वो कहती हैं दादी की मुस्कुराहट किस लिए निकली? क्योंकि उसने कहा कि मुझे मोल-भाव करना नहीं आता, लेकिन वो मोल-भाव कर रही है। फिर भी वो कह रही कि नहीं आता, इसलिए दादी को ही अपनी बात पर हँसना आ गया। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और भी कभी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ की निवासी तो तुम हो नहीं। इस तरह से दादी ने रोहिणी ने दादी से पूछने के लिए कहा कि उससे पूछो कि वो पहले भी यहाँ आया था, क्योंकि यहाँ का तो वो लगता नहीं है। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। तो रोहिणी चिक की आड़ से ही बोली। उसने कहा पहली बार नहीं, पहले भी बहुत बार आ चुका हूँ। तो रोहिणी अंदर से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़ लेकर आए? उसने कहा कि तुम पहले मिठाई लेकर आए थे या और भी कोई चीज़ लेकर आए? तो मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भावों में डूबकर यानी खुशी, शक और आश्चर्य के भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मैं मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले मैं खिलौने लेकर आया था। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो चुकी। उसका मन बेचैन होने लगा। उससे और भी वो कुछ जानना चाहती थी, क्योंकि वो पहले खिलौने लेकर आया, फिर मुरली लेकर आया, अब मिठाई लेकर आया और वो भी 6-8 महीनों के बाद। पहले खिलौने लाया, फिर 6 महीने बाद मुरली, फिर वापस 8 महीने बाद मिठाई लेकर आया। तो रोहिणी के मन में उसके बारे में जानने की जिज्ञासा पैदा हुई। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? उसने कहा कि तुम जो ये काम करते हो इससे तुम्हें भला क्या मिलता है? तुम इतने कम पैसों में हर चीज़ बेचते हो तो तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है? यही खाने भर को मिल जाता है। कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी-कभी असीम सुख ज़रूर मिलता है। उसने कहा, कभी-कभी हाँ, मुझे मिलता तो नहीं है, कभी मिल भी जाता है, कभी नहीं भी मिलता है। हाँ, लेकिन मन को संतोष ज़रूर मिलता है और मन में धीरज भी है कि कभी-कभी धीरज भी होता है और कभी-कभी असीम सुख मिलता है। अगर कुछ नहीं मिलता है तो मुझे इससे बहुत ही ज़्यादा सुख मिलता है और मैं यही चाहता हूँ कि मुझे असीम सुख मिलता रहे। सो कैसे? रोहिणी ने पूछा कि वो कैसे? वह भी तो बताओ। तो उसने कहा मिठाई वाले ने कि अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूँ? उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुःख ही होगा। तो रोहिणी ने कहा कि जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हट जाना होगा। यानी मैं तुम्हारे बारे में बहुत जानना चाहती हूँ, मेरे मन में बहुत उत्सुकता है तुम्हारे बारे में जानने की। और इसमें तुम्हारा क्या हर्ज है, यानी तुम्हारी इसमें क्या हानि, तुम बता भी दोगे तो हर्जा यानी हानि।
मिठाई मैं और भी ले लूँगी, उसने कहा मैं और मिठाई ले लूँगी अगर तुम बात बताओगे तो, इस तरह से उसने कहा। अतिशय गंभीरता के साथ, अतिशय यानी अत्यधिक गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा कि मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, यानी प्रसिद्ध आदमी था अपने नगर का। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर-चाकर सभी कुछ था मेरे पास। स्त्री भी थी, यानी मेरी एक पत्नी थी, छोटे-छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था, यानी मेरे पास सब कुछ था। बाहर संपत्ति का वैभव था, यानी धन संपत्ति, अपार धन संपत्ति थी। बाहर लोगों के साथ, लोगों लोगों में मेरा वैभव था और भीतर सांसारिक सुख था। घर के बाहर मेरा वैभव था, खूब मेरी प्रतिष्ठा थी बाहर, और घर के अंदर मेरा सांसारिक सुख भी था। स्त्री यानी मेरी जो पत्नी थी बहुत ही सुंदर थी और वो मुझे प्राणों से भी प्यारी थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने हों। वो कहता है कि मेरे दोनों बच्चे इतने सुंदर थे कि ऐसा लगता है कि सोने के जीते जागते खिलौने हो। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। कोलाहल यानी शोर। वो सब दिन मस्तियाँ करते थे और घर में शोर मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, विधाता यानी ईश्वर, उसने कहा कि समय की गति और विधाता की लीला के आगे किसी की नहीं चलती। अब इस दुनिया में कोई नहीं है। हाँ, एक दादी ज़रूर है जिसके प्राण निकाले नहीं निकलती है। दादी हैं, बीमार हैं, लेकिन वो मरने की कगार पर तो है, लेकिन वो मर नहीं रही हैं। इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं। वो कहता है अंत में यानी इस संसार में कहीं न कहीं तो होंगे, उनकी रूह रूह ना सही, उनकी आत्मा तो होगी। आखिर कहीं तो जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता घुल-घुल कर मरता हूँ। इस तरह से मैं रहता हूँ और उनकी याद को याद कर के मरता रहता हूँ। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूँगा। इस तरह के जीवन में कभी-कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल-उछल कर हँस खेल रहे हैं। पैसे की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं, जो नहीं है, इस तरह उसी को पा जाता हूँ। तो उसने कहा कि मैं ये जो काम करता हूँ, जो ये सौदा करने आता हूँ, यानी जो मेरा सामान मैं बेचने आता हूँ, इससे मुझे कुछ पैसा मिले ना मिले, क्योंकि मुझे पैसों की कमी नहीं, पैसा मेरे पास बहुत है। लेकिन जो असीम सुख मुझे इन बच्चों के साथ मिलकर, इन बच्चों से मिलकर मिलता है, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और इसी को पाने के लिए मैं यहाँ गलियों में आता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आँखें आँसुओं से तर हैं, यानी मिठाई वाले की आँखें आँसुओं से तर यानी आँसुओं से भीग चुकी थी। इसी समय चुन्नू-मुन्नू आ गए, रोहिणी से लिपट कर उसका आँचल पकड़ कर बोले, "अम्मा मिठाई।" मुझ तो उसने कहा मिठाई वाले ने कि मुझसे लो। यह कहकर तत्काल उसने कागज़ की 2 पुड़िया मिठाइयों से भरी निकाली और मिठाई वाले ने चुन्नू-मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे नहीं लूँगा। मिठाई वाले ने कहा कि इस बार मैं ये पैसे नहीं लूँगा। दादी बोली, "अरे! अरे! नहीं, नहीं, अपने पैसे लिए जा भाई।" तब तक दादी तो बोल ही रही थी, तब तक वह आगे बढ़ गया। फिर आगे सुनाई पड़ा उसी प्रकार का मादक मृदुल स्वर, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो बच्चों, ये कहानी इधर ही समाप्त होती है और इस कहानी से हमें आशावादी बनने का संदेश मिलता है। बच्चों, ये जो कहानी है वह हमें आशावादी दृष्टिकोण और सकारात्मक सोच का संदेश देती है। तो बच्चों, धन्यवाद सभी को। ये कहानी इधर ही समाप्त होती है। धन्यवाद।